हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्रभार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके 4 दिसंबर की करंट अफेयर के बारे में। इसमें जो आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से करंट अफेयर मिलने वाली है, साथ ही साथ आपकी हम पीडीएफ भी इसकी देने वाले हैं। और हाँ, आपको बता दें, इसी चैनल के प्लेलिस्ट जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर हमने टेलीग्राम लिंक डलवा दी गई है, तो आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। या आप इसी यूट्यूब चैनल के नाम से एक टेलीग्राम चैनल ही हमने बनाया है, आप उसे सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो ये इसी नाम से आ जाएगा और आप वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं जो डेली करंट अफेयर होती है। तो बात करते हैं, बिना देरी के करते हैं पहले क्वेश्चन की शुरुआत। क्वेश्चन है पहला, हाल ही में भारतीय रिसर्चर्स द्वारा खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? तो अभी हाल ही में एक गैलेक्सी खोजी गई है, आकाशगंगा खोजी गई है, उसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है अलकनंदा। अलकनंदा। और इसकी जो रिसर्च की है वो किसने की है? पुणे रिसर्चर्स ने की है, यानी कि पुणे ने की है। अगर बात करें खोज की बात की जाए तो किसके द्वारा? जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा की गई है और नासा के। ठीक है। अब हमसे ये पूछा जा सकता है कि हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। और इसका नाम क्या है? अलकनंदा। और ये बात करें हमारी जो आकाशगंगा है उसे उससे मंदाकिनी और मिल्की वे दोनों नाम से जानते हैं। अब ये अलकनंदा ही इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये पहले वाला जो है मंदाकिनी और दूसरा वाला अभी जो है उसे अलकनंदा का नाम दिया गया है। जैसे कि आपको पता होगा, हमारे भारत में ये एक मंदाकिनी नदी आती है और जाके अलकनंदा में मिल जाती है, तो ये रुद्रप्रयाग नाम पड़ता है जहाँ पर, तो ये अलकनंदा आ रही है। तो यानी कि हमारे पास आकाशगंगा एक, मंदाकिनी तो थी, अलकनंदा और नाम दे दिया गया है। तो आप याद रखना, जो उसका नाम है अलकनंदा, ये नदी के नाम पर रखा गया है। चलिए, आपको पता होगा 5 प्रयाग हैं सबसे महत्वपूर्ण, और एक छठा प्रयाग है हमारा प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में है, जो कि गंगा यमुना का संगम पर है। अच्छा, गंगा यमुना सरस्वती भी बोल देते के लोग। तो आप ऐसे करें कि अब इसमें क्या है, 5 जो यहाँ पर 5 प्रयाग हैं, इनमें अलकनंदा कॉमन नदी है। तो अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मिलती हैं उसे विष्णु प्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी जहाँ मिलते हैं वह उसे नंद प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और पिंडार नदी जहाँ पर मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जहाँ मिलते हैं उसे रुद्र प्रयाग कहते हैं, यही चीज़ हमने अभी समझाई थी। और अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पर मिलते हैं उसे देव प्रयाग कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो आगे आगे इसके महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। साने तकाइची किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है? तो ये जापान देश की। हाल ही में महाराष्ट्र गुजरात में दस्तक देने वाले चक्रवात शक्ति का नाम किसने प्रतिपादित किया है या प्रस्तावित किया है? तो ये श्रीलंका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी किस राज्य में नामचिक नामफुक पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ करेंगे? तो ये अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है या इसकी मंजूरी कहाँ मिली है? तो आईआईटी भुवनेश्वर में मिली है। आगे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब्स परानघाट, यहाँ लिखा है परानघाट, का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये मोहाली पंजाब में किया है। अश्विनी वैष्णव वर्तमान में रेलवे मिनिस्ट्री और माइटी मतलब मंत्रालय है उसके ये मंत्री हैं वर्तमान में। तो अश्विनी वैष्णव हो जाएंगे इसके। ठीक है, MEITY, माइटी, MIT। चलिए, तो हम बात करेंगे इसमें जो है, इसमें एक चिप का यूज़ होना है और इसका चिप का जो प्रयोग है वो कहाँ पर किया जाएगा? मिलिट्री और स्पेस दोनों में इसका चिप होने वाला है और यहाँ पर ये बनने वाली हैं इसमें। हाल ही में पीएम मोदी ने 1000 ITI को उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों में बदलने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो ये PM सेतु इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल 10वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, इसे लिखा है नेट पोलरैक्स एक्स, कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये चेन्नई इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया है? तो क्या है? आपकी पूंजी आपका अधिकार। तो ये कहाँ पर शुरू किया है? तो गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ निवासियों
को मालिकाना हक देने के लिए माझे घर योजना शुरू की है। तो ये योजना गोवा में शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2025 के लिए घोषित किया है। तो ये रेजवेट शब्द है, ये रेजवेट वर्ड है। इसकी बात की जाए तो इसका मतलब क्या है, ये ऑनलाइन कंटेंट जो कि गुस्सा दिलाता है उससे रिलेटेड है, और ओरा फार्मिंग के लिए और एंगेजमेंट को बढ़ोतरी करने के लिए ये कहा जा रहा है इसमें। ठीक है, यानी कि जिसमें आप जैसे कोई कमेंट कर देते हो या जिसका ज़्यादा प्रभाव दिखे उसके बारे में बोला जा रहा है। विश्व शिक्षक दिवस की बात की जाए तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं, और जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को मनाते हैं। हाल ही में किस देश ने असम के दिग्गज गायक को श्रद्धांजलि देते हुए एक द्वीप का नाम बदलकर जुवीन गर्ग द्वीप किया है। तो ये सिंगापुर हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ें, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कि 2025 का चिकित्सा का नोबेल किसे मिला है। तो मैरी ई ब्रनको, फ्रेंड रैम्सडेल और सिमोन साकागुची को ये जो 2025 का चिकित्सा का नोबेल मिला है। 2025 कोंकण अभ्यास है वो भारत और यूके के बीच होता है। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की बात करेंगे तो हाल ही में पीएनबी ने किसे अपनी पहली महिला एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो हरमनप्रीत कौर, इसके जो कप्तान है वो कौन है, क्रिकेट। अच्छा ये क्या है, हरमनप्रीत कौर कप्तान है क्रिकेट के वर्तमान में। पीएनबी का जो मुख्यालय है, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी का मुख्यालय है वो दिल्ली में है। इसे 1894 में स्थापित किया गया था और ये भारत की पहली स्वदेशी बैंक है। लेकिन अगर हम बात करें इसका जो राष्ट्रीयकरण है ये 1961 में किया गया था। तो ऐसे ही आप जानते होंगे कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है 1/1/1949 में किया गया था। ये जो स्थापना है वो 1934 के एक्ट के तहत 1935 में हुई थी। ठीक है, तो याद रखना इसके बारे में भी पूछा जाता है। आगे हमारे और यहाँ पर बैंकों से रिलेटेड कुछ कथन हैं वो भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे लिखा है 1969 में एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर बात करें 1980 की तो यहाँ 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो एक कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जो एसबीआई थी इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया था। एलआईसी एमडी जो है वर्तमान में कौन है, एलआईसी के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो कौन है, रामकृष्ण चंदर हैं। आरबीआई की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्तमान में कौन है, तो उषा जानकी रमन है। हाल ही में भारत के एकमात्र मंड ज्वालामुखी में 20 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ और यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप में। इसके अंदर कहाँ पर, बाराटांग द्वीप में स्थित है। हाल ही में नासा के कैसिनी अंतरिक्ष ने किस ग्रह के चंद्रमा एनसेलाड्स पर जीवन की संभावना के नए प्रमाण प्रदान किए हैं। तो ये शनि ग्रह इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, लोक नेते डीपी पाटिल हवाई अड्डा ये कहाँ पर है, तो नवी मुंबई में है। हाल ही में बीआरओ ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क का निर्माण किया है, तो ये लद्दाख इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे सुकफा दिवस का संबंध किससे है, तो ये असम से है, क्योंकि 2 दिसंबर को असम दिवस मनाया जाता है या इसे सुकफा दिवस भी कहते हैं। अगर बात करें इसका जो जश्न है वो कहाँ पर किया गया, तो शिव सागर जिला असम में किया गया। अगर हम बात करें इसकी तो इसमें ये क्या है, स्वर्गदेव चाओलोंग सुकफा जो थे इन्होंने क्या है, ये तिब्बत से आए थे और क्या हुआ था भविष्य में, ये तिब्बत में कब आए थे, 2 दिसंबर 1228 ईस्वी में ये असम में आए थे और यहाँ पर अहोम राजवंश की स्थापना की थी। उसके बाद बात करेंगे तो ये क्या है, 2 दिसंबर, इसी वजह से ये डेट को रखा गया है कि असम दिवस या सुकफा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन जो स्वर्गदेव चाओलोंग सुकफा थे वो आए थे असम में, तिब्बत से आए थे, याद रखना। 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाए जाते हैं, तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, इंटरनेशनल लिखा है, ठीक है, ये गलती से हो गया, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मतलब जो अपंगता होती है ना व्यक्तियों में, उससे रिलेटेड डे यहाँ अब मनाया जाता है। आगे बात करेंगे, हाल ही में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो बारबोडास में। हाल ही में किस राज्य के कोपर गांव में भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास ग्रेन्यूल परियोजना कहाँ शुभारंभ हुआ है, तो ये महाराष्ट्र का आंसर होगा। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल ने
कुल पदक कितने जीते हैं? तो 22 पदक जीते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे द संस्मरण दे विल सेट यू, तो ये इसके लेखक कौन है? हरिंदर बाबेजा हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां है कि हाल ही में नवरत्न स्टेटस किसे मिला है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को मिला है और ये असम की है, ये 27वीं है और इसे 2025 में जोड़ा गया है। अगर बात करेंगे वर्तमान में पेट्रोलियम मंत्री की, तो ये हरदीप पुरी वर्तमान में पेट्रोलियम मंत्री हैं। 27वीं कौन सी जोड़ी गई है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ये असम की। इससे पहले अगर हम बात करें 25वीं और 26वीं, तो 25वीं थी IRCTC, जो आपने नाम सुना होगा, ट्रेन में अधिकतर यूज़ होती है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसे 2025 में जोड़ा। 26वीं की बात की जाए तो IRFC, जो कि रेलवे से रिलेटेड है, तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ये है, तो ये भी 2025 में। तो याद रखना 3 चीज़ें 2025 में जोड़ी गई थी। अगर हम बात करें कुल महारत्न कंपनी कितनी है, तो 14 है टोटल, जबकि ये नवरत्न कंपनी कितनी 27 हो गई हैं। महारत्न कंपनी टोटल 14 है, जबकि 14वीं जो लेटेस्ट है वो कौन सी है? HAL, हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड। 2025 का भौतिकी का नोबेल किसे मिला है? तो जॉन क्लार्क, मिशेल डेबोरोट और जॉन मार्टिनेस को मिला है। आगे हमारा है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने सिर्फ 26 दिन के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दिया है? तो ये कहाँ? फ्रांस। हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की? तो ये कूनो इसका आंसर होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पशु की घटती संख्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय मिशन का मसौदा जारी किया है? तो ऊँट इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की, तो लिखा है हाल ही में रूरल प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ई-स्वाथु 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटक सरकार। अगर बात करेंगे कर्नाटक सरकार के कर्नाटक के CM वर्तमान में कौन है? सिद्धारमैया, और गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। अच्छा, ये जो योजना है ई-स्वाथु 2.0, ये जो है ग्रामीण क्षेत्र की प्रॉपर्टी का डिजिटलाइजेशन करेगी और इसमें अप्लाई करने के 15 दिन तक या 15 दिन बाद 11V प्रॉपर्टी अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। इसमें सरकार को इसी से रेवेन्यू मिलने वाला है, यानी कि इसी से कुछ रेवेन्यू मिलने वाला है और व्यक्तियों को हक मिलने वाला है। ठीक है। अगर बात करेंगे नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कहाँ हुआ है? तो मुंबई इसका आंसर होगा। हाल ही में पहाड़ी घाटी एकता के प्रतीक मेरा हो चोंगवा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मणिपुर इसका आंसर होगा। हाल ही में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। हाल ही में 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को चुना गया। आगे 8वें प्रश्न की बात करेंगे, हाल ही में दार्जिलिंग मैंडरिन को GI टैग मिला है, इनका जो संबंध है वो किससे था? तो ये संतरा से था। स्थानीय भाषा में इसे संतुला कहा जाता है। और भारत का पहला GI टैग, भारत का सबसे पहली बार GI टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था और इसमें जो एक्ट था वो 1999 का एक्ट था। 2003 से ये लागू होते हैं और पहली बार दार्जिलिंग की चाय को दिया जाता है और ये GI टैग 10 वर्ष के लिए दिए जाते हैं, उसके बाद रिन्यू करवाना पड़ता है। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये 2025 में कब मनाया गया 7 अक्टूबर 2025 को। हाल ही में केंद्र के विकसित भारत बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो शुभांशु शुक्ला को। IUCN कांग्रेस 2025 का कहाँ प्रारंभ होगी? तो अबू धाबी में प्रारंभ होगी। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया? तो ये गाजियाबाद हिंडन एयरबेस पर मनाया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हाल ही में पोलेस मार ग्रेगोरियोस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर टेसी थॉमस को किया गया है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है और इनकी बात की जाए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये जानी जाती हैं, स्पेस सेक्टर में इन्हें जाना जाता है। इनकी बात की जाए ये जो क्रम है तो कौन सा क्रम में ये अवार्ड दिया गया है? तो 8वां क्रम था और स्थान इसका कौन सा था? दिल्ली। अगर बात करें ये जो हैं इन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये किससे संबंधित हैं? तो ये अग्नि 4 जो मिसाइल है ना, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर ये बनाई गई थी, तो ये इससे रिलेटेड है।
अब फातिमा बोस का आपने नाम सुना होगा, तो मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं अभी हाल ही में, ये मैक्सिको की रहने वाली हैं, मैक्सिको की हैं। आगे बात करेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में भारत के यूपीआई को किसने अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदार बनाया है, तो ये पेपाल हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे भारत के तीसरे गैस वाहक शिवालिक का निर्माण कहाँ पर हुआ है, तो ये साउथ कोरिया में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2023 के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, तो कोलकाता है। हाल ही में इंटरपोल ने किसके सहयोग से ऑपरेशन हैची 4 चलाया है, तो ये सीबीआई के सहयोग से। अब बात करें सीबीआई की, तो ये जो सीबीआई ने क्या है, भारत पोल लॉ भी लॉन्च किया है। भारत पोल किसने लॉन्च किया है, तो ये भी सीबीआई ने किया है। सीबीआई के वर्तमान हेड कौन है, प्रवीण सूद हैं। अब बात करते हैं अंतिम प्रश्न की, तो ये भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में देवव्रत महेश रेखे ने 200 साल बाद किस वेद के दंड क्रम पारायण को सफलतापूर्वक पूरा किया है, तो ये शुक्ल यजुर्वेद हो जाएगा इसका आंसर। देवव्रत महेश रेखे जो हैं वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और ये इनकी आयु जो है वो 19 वर्ष है। इन्होंने 200 साल बाद दंड क्रम पारायण कंप्लीट किया है। इसमें क्या होता है, 2000 वैदिक मंत्रों का बिना रुके श्वास पर कंट्रोल करते हुए सिस्टमेटिक तरीके से उच्चारण किया है। लगभग इन्हें 50 दिन का समय लगा है और इन्होंने वाराणसी के राम घाट पर ये किया है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। अब वेद की बात करेंगे, वेद का क्वेश्चन बना है, तो वेद से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो देख लीजिए कि वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, और इनको जो पढ़ने वाला जो ब्राह्मण होता है उससे होत्र ऋषि कहा जाता है और ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय कहलाता है। इसमें बात करेंगे टोटल 10 मंडल हैं, जिनमें से 3 प्रमुख हैं कि तीसरा मंडल गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। और टोटल पुरुष सूक्त वर्ण कितने हैं, 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरा वेद है हमारा सामवेद, इसे संगीत का जनक कहा जाता है और इसके जो ब्राह्मण हैं इसे उद्गाता ऋषि कहते हैं, उद्गाता ब्राह्मण। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे पंचविश, षड्विश या जैमिनी कहा जाता है। अब बात करेंगे यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में इस यजुर्वेद जो है वो यज्ञ से रिलेटेड है। इनके जो ब्राह्मण हैं अध्वर्यु ऋषि कहलाते हैं और यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष कह सकते हैं गद्य पद के नाम से। तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के जो ब्राह्मण हैं उसे शतपथ ब्राह्मण, जबकि कृष्ण यजुर्वेद के जो ब्राह्मण हैं उन्हें तैतरीय ब्राह्मण। ठीक है, अथर्व वेद की बात की जाए तो ये सबसे नया है। ठीक है, सबसे नवीन, सबसे नया है। ये जादू टोना अंधविश्वास से रिलेटेड है और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे ये गोपथ लिखना है, गोपथ गलती से लिख गया, इसे क्या है गोपथ लिख लेना आप, गोपथ। ठीक, और बात करेंगे वेद त्रयी की बात करेंगे तो वेद त्रयी किसे कहा जाता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। हाल ही में आर्कटिक महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग पर पहली बार किसने यात्रा की है, तो ये चीन हो जाएगा। हाल ही में जन सेवा अभियान सबकी योजना सबका विकास का शुभारंभ किसने किया, पंचायती राज मंत्रालय ने। हाल ही में भारत ने वन्य जीव सप्ताह 2025 के दौरान कौन सी परियोजना का शुभारंभ किया, टाइगर सेकेंड की। ठीक है, स्लॉथ बियर घड़ियाल भी इन्हीं के द्वारा ये चलाई गई हैं, ये भी याद रखेंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन है, आपको जो पता है टाइगर प्रोजेक्ट जो है कब आया था, टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो कब आया था सबसे पहली बार, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, आपको कमेंट में बताना है टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था। आगे क्वेश्चन है हमारा 2025 रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो कितागावा, आर रॉबसन, उमर एम यागी को मिला है। ठीक है, 3 लोगों को मिला है। नोट एक याद रखना, सूडान ने रूस को अफ्रीका में अपना पहला नेवल बेस बनाने की मंजूरी दी है। अब बात करेंगे टुडे क्वेश्चन की, तो यहाँ पर टुडे क्वेश्चन में हम कोशिश करते हैं कि करंट से करंट आपको नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन बताए जाएं। अब यहाँ पर कुछ 7 से 8 प्रश्न हैं और ये हमारे अंतिम हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री वर्तमान में कौन है, तो जेपी नड्डा। ऊर्जा और शहरी मामले के मंत्री मनोहर लाल खट्टर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी।
पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री तो शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसी तरीके से डेली रिवीजन करना है तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डेली आपको करंट अफेयर कराई जाती है, सुबह वाला इवनिंग में कराया जाता है। आपको पता है ये आपकी फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन होता है, बहुत ही कम समय में हम आपका रिवीजन करवा देते हैं। अगर आपकी इसकी पीडीएफ आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।